हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डी के प्रभात मैथमेटिक्स क्लासेस। आज मैं आपको बीएससी के मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले बीएससी ऑनर्स के लिए, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक्स जान लेते हैं। उसका बेसिक्स को ध्यान में रखना है उसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री। बिफोर 1637 there was not a single use of algebra in geometry, but in 1637 a French mathematician René Descartes came in this field and used algebra in geometry, the branch of geometry in which algebra is used, called कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ रहे हैं? देखिए 1637 से पहले अलजेब्रा का ज्योमेट्री में यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन उसके बाद फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डेस्कार्टेस सबसे पहले जो है अलजेब्रा का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ किए थे, अलजेब्रा का ज्योमेट्री में यूज़ किए थे। और उसी को क्या कहा जाता है? टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम in order to specify or locate the position of a particle or a body in any space, a system is needed known as coordinate system। यानी किसी भी पार्टिकल को या बॉडी को जो है स्पेस में लोकेट करने के लिए एक सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है। ठीक, तो उसी को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह के होते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर, पैरामेट्रिक, पैडल, इंट्रिंसिक, स्फेरिकल, पोलर, सिलिंड्रिकल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से होते हैं। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, एनी कोऑर्डिनेट इन द टर्म्स ऑफ x and y, that is point x y is called कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यानी कोई भी कोऑर्डिनेट जो कि x और y के टर्म में हो, अर्थात पॉइंट एक्स वाई इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इस पॉइंट एक्स वाई को क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। लेट एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस विच इंटरसेक्ट्स एट ओ। यहाँ पर देख रहे हैं एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, दोनों परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस है जो इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे को ओ पर। देन एक्स डैश ओ एक्स, देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं इधर। तो देन एक्स डैश ओ एक्स इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। तो यह जो है आपका एक्स डैश ओ एक्स, इसे क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। वाई डैश ओ वाई इज कॉल्ड वाई एक्सिस। वाई डैश ओ वाई यह क्या कहलाता है? वाई एक्सिस। और जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है यह दोनों एक्सिस, उसे क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ओ इज कॉल्ड ओरिजिन। देखिएगा चौथा पॉइंट्स, द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस taken together are called the
कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे यहाँ पर एक साथ लिखे हुए हैं दोनों को, तो उसे क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहेंगे। और द रेक्टेंगुलर एक्सिस और सिंपली द एक्सिस, इस तीन में से कोई भी कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस कह सकते हैं, या रेक्टेंगुलर एक्सिस कह सकते हैं, या सिंपली ऐसे भी बोल सकते हैं एक्सिस। ES का यूज होना चाहिए। जब दोनों को एक साथ बोला जाए, कहीं पर यूज हो दोनों का एक साथ, तो उसे वहाँ पर ES का यूज करना है। ठीक है। इफ बोथ द एक्सिस आर नॉट परपेंडिकुलर, यहाँ पर तो दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर है, लेकिन जब दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर ना हो तो उसे ऑब्लिक एक्सिस कहते हैं। इफ बोथ द एक्सिस आर नॉट परपेंडिकुलर देन दे आर कॉल्ड एज ऑब्लिक एक्सिस। जैसे इस प्रकार हो जाए, दोनों परपेंडिकुलर तो नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑब्लिक एक्सिस कहेंगे। ठीक है। ठीक। अब देखते हैं यहां से फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। पॉइंट के कोऑर्डिनेट के बारे में। लेट P बी एनी पॉइंट इन द XY प्लेन। यह P कोई पॉइंट है XY प्लेन। ड्रॉ PL परपेंडिकुलर X एक्सिस। PL परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है X एक्सिस पर, एंड PM परपेंडिकुलर Y एक्सिस। देन X कोऑर्डिनेट और एब्सिसा, क्या बोले? X कोऑर्डिनेट और एब्सिसा है, एब्सिसा भी इसे कहा जाता है, ऑफ ए पॉइंट P, यानी कि इस पॉइंट P का X कोऑर्डिनेट या एब्सिसा यह क्या होता है? लेंथ ऑफ PM, यानी कि यह जो लेंथ है आपका, यह लेंथ ऑफ PM विथ प्रॉपर साइन, अपने साइन के साथ, और डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Y एक्सिस, इस P का डिस्टेंस Y एक्सिस से, यानी इस P का डिस्टेंस Y एक्सिस से, यही डिस्टेंस है, दोनों तरह से कह सकते हैं। यानी कि किसी भी पॉइंट का X कोऑर्डिनेट क्या होता है? लेंथ ऑफ PM विथ प्रॉपर साइन, या डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Y एक्सिस। पॉइंट P का Y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो आपका X कोऑर्डिनेट कहलाता है। चलिए दूसरा देखते हैं, Y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट। यह हुआ आपका Y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट P। किसी पॉइंट P का Y कोऑर्डिनेट या ऑर्डिनेट क्या होता है? तो देखना है, लेंथ ऑफ PL विथ प्रॉपर साइन। यह जो है आपका लेंथ ऑफ PL, यानी कि यह लेंथ ऑफ PL विथ प्रॉपर साइन, अपने साइन के साथ, या डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम Y एक्सिस। डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम यहाँ X एक्सिस होगा, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम X एक्सिस वो क्या कहलाता है? Y कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P टेकन टुगेदर आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P एंड इज रिटन एज एब्सिसा ऑर्डिनेट। इस प्लेस पर एब्सिसा लिखेंगे, इस प्लेस पर ऑर्डिनेट लिखेंगे। यदि दोनों को
देखिए द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी टेकन टुगेदर, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के एब्सिसा और ऑर्डिनेट को एक साथ अगर लिखा जाए तो उसे कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी, और उसे लिखते हैं इस तरह से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मे बी टेकन एज x0। देखिए क्या कहना चाह रहा है यहाँ से, xo x डैश है, yo y डैश है, पॉइंट पी एक्स वाई दिया गया है, परपेंडिकुलर डालें तो यह डिस्टेंस x होगा। तो देखिएगा इस L का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x0। क्यों? क्योंकि ओरिजिन से चले x के लॉन्ग चले, x के प्लेस पर दे दिए, यह डिस्टेंस x था, x दे दिए। y के लॉन्ग तो चले नहीं, इसलिए y कोऑर्डिनेट क्या 0, यानी x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है। उसी तरह से देखिएगा द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस मे बी टेकन एज 0y। कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पर लेते हैं तो उसे आप 0y की तरह ले सकते हैं। क्यों? तो देखिएगा यह आपका डिस्टेंस है y और यह डिस्टेंस हो जाएगा y। तो यह जो पॉइंट होगा आप क्या लिखेंगे इसे, तो देखिए ओरिजिन से चल रहे हैं y के लॉन्ग, x के लॉन्ग तो चले नहीं, इसलिए यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट पर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। ठीक है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, यानी ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0, क्योंकि कोई भी मेजरमेंट ओरिजिन से स्टार्ट किया जाता है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड नेगेटिव मेजरमेंट, ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव मेजरमेंट, ओरिजिन से अबव पॉजिटिव, ओरिजिन से बिलो नेगेटिव। तो यहीं से स्टार्ट होता है, इसलिए ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0। फिर देखिएगा 7th नंबर द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन स्ट्रेट लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 मे बी टेकन एज अल्फा कोमा माइनस ए अल्फा माइनस सी बटे बी, या इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस बी बीटा माइनस सी बटे ए कोमा बीटा। देखिए यह कैसे लिखे हैं उसको समझिएगा। देखिए स्ट्रेट लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मान लेते हैं यही स्ट्रेट लाइन है, इन्फिनाइट सेट ऑफ पॉइंट से बना हुआ है। इस पर एक पॉइंट लेते हैं अल्फा, जैसे यही पॉइंट है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लेते हैं अल्फा, x की जगह पर इस इक्वेशन में रखेंगे x इक्वल टू अल्फा। जैसे ही रखेंगे a इंटू अल्फा प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो बी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ए अल्फा माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस ए अल्फा माइनस सी बटे बी। ठीक है। उसी तरह से आप ऐसा भी, अब y का जो भी कोऑर्डिनेट मिला, x तो माने हुए है अल्फा जो कि इस लाइन पर है, उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू मिला माइनस ए अल्फा माइनस सी बटे बी। इस तरह से कोई भी पॉइंट एज्यूम करके चल सकते हैं जहाँ पर अननोन क्वांटिटी एक अल्फा है, फिर जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसके अनुसार आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए इस तरह से भी आप लिख सकते हैं कि पुट करेंगे y इक्वल टू बीटा, y कोऑर्डिनेट ही पुट कर दीजिए। जैसे कहीं पॉइंट लेते हैं जिसका कि y कोऑर्डिनेट क्या है बीटा है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग x का वैल्यू निकाल देंगे, तो y इक्वल टू बीटा इसमें रखते हैं a इंटू बीटा प्लस y के जगह पे बीटा रखना है ए अल्फा b इंटू बीटा प्लस सी इक्वल टू 0।
तो ए अल्फा इक्वल टू माइनस बी बीटा माइनस सी, जिससे कि अल्फा का वैल्यू मिलेगा, देखिएगा, माइनस बी बीटा माइनस सी बटे ए, जो कि यहाँ रख दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम any coordinate in terms of r and theta, that is r theta is called polar coordinate इनिशियल लाइन है या आर मान लेते हैं। तो यहाँ जो यह पॉइंट होता है इसे आर थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा, यह एक्स एक्सिस है, यह π/3 एंगल, यह 2, इस पॉइंट को 2π/3 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। देखिए, पोलर और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन। pxy इसे ही आर थीटा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, पोलर में या कार्टेशियन में हो गया, और आर थीटा पोलर फॉर्म में हो गया। तो परपेंडिकुलर डालें, यह एक्स एक्सिस हो गया, यह वाई एक्सिस, यह एक्स हो जाएगा अगर कार्टेशियन सिस्टम में लिखते हैं तो, यह वाई, और यह आर हो जाएगा, यह थीटा हो जाएगा, यह पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है, या ओ पी, इसको एन मान लेते हैं।
तो देखिएगा इन ट्रायंगल OPN कॉस थीटा का मान क्या होगा इसमें? तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू ON बटे OP, यानी कि x बटे R, और यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालते हैं तो R कॉस थीटा। उसी तरह से देखिएगा साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा इस ट्रायंगल OPN में? तो साइन थीटा का मान होगा PN बटे OP, यानी कि y बटे R, यानी कि y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर R साइन थीटा। इसे फर्स्ट मानते हैं और इसे सेकेंड मानते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड बटे फर्स्ट कीजिएगा तो R साइन थीटा बटे R कॉस थीटा हो जाएगा y बटे x, यह दोनों कैंसिल, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू y बटे x, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y बटे x, ठीक है। अब चलिए देखते हैं, देखिए यहीं पर देखते हैं। फर्स्ट का स्क्वायरिंग प्लस सेकेंड का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर, अब फर्स्ट का स्क्वायर किए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, सेकेंड का स्क्वायर किए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड से जुटेगा, स्क्वायर करने के बाद जोड़ दिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आर स्क्वायर कॉमन लिए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यही रिलेशन है पोलर और कार्टेशियन सिस्टम में। देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर 2, π/2। इसके लिए आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट चाहिए। देखिए आर थीटा 2 π/2, ठीक है, π/3 है यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ से कंपेयर करते हैं तो r इक्वल टू 2 है और थीटा इक्वल टू π/3। अब देखिएगा x इक्वल टू आर कॉस थीटा कर सकते हैं, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, r कॉस थीटा, r का वैल्यू है 2, कॉस थीटा का वैल्यू है π/3, 2 इंटू कॉस π/3 यानी कि कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री का मान कितना 1/2,
यानी कि हो जाएगा 1। y के लिए y इक्वल टू r साइन थीटा, r का वैल्यू है 2 और थीटा का वैल्यू है π/3, 2 इंटू साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री, √3/2, 2 कैंसिल हो गया √3। तो इस प्रकार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज क्या हो जाएगा, तो x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है √3। इस तरह से यह हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो जल्दी से अब इसको नोट कर लीजिए। तो यह पोलर से कार्टेशियन में कोऑर्डिनेट निकाल लिए। देखिए एक क्वेश्चन और, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट फॉर 1, √3। तो देखिए 1, √3 यह कार्टेशियन में दिया गया है। x का वैल्यू है 1, y का वैल्यू है √3, लिख दिए। और अब r का वैल्यू x² + y², यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 1 + 3 √4 यानी कि हो गया 2। इसके बाद थीटा का मान tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y का वैल्यू √3 और x का वैल्यू 1, यानी कि tan इनवर्स √3 कितना हो जाएगा, π/3, 60 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार हो गया पोलर कोऑर्डिनेट इज क्या हो जाएगा, r थीटा। तो r का वैल्यू है 2 और थीटा का वैल्यू है π/3। तो अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, यह तो पहले बताया हुआ था। लिख लीजिए जल्दी से।